अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हमारे साथ मेहमान हैं सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त अज़मा ज़ाहिद बुखारी। और थिएटर्स के हवाले से बड़े दबंग फैसले किए जा रहे हैं। और हालिया जो ईद थी, ईद पर ना सिर्फ मुख्तलिफ थिएटर्स के विज़िट किए बल्कि ना तो कैंटीन छोड़ी गई, ना ड्रेसिंग रूम छोड़ा गया, और ना ही जो छुप कर देखने के मंजर थे वो भी कैमरे ने कलमबंद किए। बात करते हैं इनसे, किस तरह का थिएटर चाहिए आपको? वैसे जो आप और मैं मिलकर देख सके, जो मैं अपनी बेटी के साथ देख सकूं, जो मैं अपनी फैमिली को इनवाइट कर सकूं जिस थिएटर में। और हमारी देखो पहले ही सोसाइटी के अंदर ना पोलराइजेशन इतनी है, डिप्रेशन इतना है कि तफरी के मौके बहुत कम हो गए हैं। सिनेमाज हमारे आबाद नहीं रहे। थिएटर एक स्पेसिफिक क्लास के लिए हो गया है, जिसने जाकर एक स्पेसिफिक क्लास है जिसने वहां पर हुल्लड़बाजी भी करनी है, जो सेंसेस में भी नहीं होते हैं। वहां पर मैं जब पहुंची तो वहां पर भी एक मौसूफ को निकाला गया जो सेंसेस में नहीं थे। तो ये इस किस्म की हरकत जो है वो तो थिएटर में नहीं हो सकती ना। दुनिया में थिएटर बहुत तरक्की कर गया। थिएटर हो या रक्स हो, वो अज़ा की मौसीकी है। आप अपने एक्शंस के जरिए, अपनी ज़बान के जरिए। मौसीकी तो हमने डाली है, वैसे थिएटर है डिफरेंट चीज। एग्जैक्टली थिएटर तो वो जो आप देखते हैं वेस्टर्न कल्चर। और हमने देखिए वेस्टर्न को छोड़ दें, हमारा अपना कल्चर जो थिएटर है ना, वो एग्जाम्पल काफी है। यानी मुझे याद है कि हम अलहमरा आया करते थे। मैं शेखुपुरा में, ज़ाहिर है मेरा बचपन था, और फ्राइडे की छुट्टी होती थी उस वक्त। तो थर्सडे को हम जरूर आया करते थे कि हमने कुछ शॉपिंग करनी है लाहौर से, वो करी। फिर हमने ड्रामा देखा, और टाइम पे ड्रामा 8 से 10 का टाइम होता था, उसमें ड्रामा खत्म हुआ, फिर हमने खाना खाया और हम रात को घर वापस आ गए। टाइमिंग भी ठीक होती थी और इतना अच्छा थिएटर होता था। आज भी यकीन माने दिलशाद साहब कि मैं, अगर आप मुझे पूछे ना कि मेरी फारिग वक्त में मैं क्या देखना पसंद करती हूँ, तो मैं टिकटॉक पे या जगह पे मुझे पुराने स्टेज ड्रामे नजर आ जाए, मैं वो देखकर इंजॉय करना पसंद करती हूँ। सो हमारे लिए वो जो थिएटर कर गए हैं सुहेल साहब, वसीम अब्बास, अमानुल्लाह, बब्बू बराल, मतलब ये इतना हमारे पास इतनी बड़ी वो यानी वो लेगेसी है, लेगेसी है हमारे पास। लेगेसी को कंटिन्यू नहीं किया जा रहा, आपका ये एतराज है? कंटिन्यू, हाँ, मतलब उस लेवल पे जहां पे वो छोड़ के गए थे उसको वहां से और ऊपर जाए। हमारे पास अभी भी आर्टिस्ट की कमी नहीं है। फनकार तो कहते हैं कि मैडम हमारे रोजगार के पीछे पड़ गई हैं, हमें बेरोजगार करना चाहती नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं किसी का रोजगार छीनना नहीं चाहती, लेकिन रोजगार रिज़्क़े हलाल होना चाहिए। आप जो है वो मतलब ये लचरपन जो है उसको प्रमोट करके या ये बेहूदगी करके आप कौन सा, ये रिज़्क़े हलाल तो नहीं होगा ना। और मैं किसी के रिस्क को वो नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ रूल्स रेगुलेशंस एसओपीज जो हैं वो बनाने पड़ेंगे। मैंने सब कुछ करके देख लिया। मैंने थिएटर मालिकान को बुलाया, उनके साथ उनसे अंडरटेकिंग्स ली, मैंने नए एसओपीज बनाए, मैंने मॉनिटरिंग शुरू करा दी है। हमारे पास हर थिएटर की जो है वो स्ट्रीम आ रही होती है पंजाब आर्ट्स काउंसिल के अंदर। हमने मतलब सख्ती भी करके देख ली। बट ये जो एक मौशती टॉपिक्स पे, अब देखो ना, अब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग इतना बड़ा इशू है जो हम देखते हैं। बच्चे जो है हमारे, इसके ऊपर ड्रामा क्यों नहीं बन सकता? इस पे मतलब मैं वैसे सोचती हूँ कि मेरा दिल चाहे, मैं ड्रामा लिखना चाहती हूँ इसके ऊपर। इसी थिएटर का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट था स्ट्रीट थिएटर, जो अब देखने को मिलता है। वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। वो नेक्स्ट इश्यूज को नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर, क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क में मौसम ज्यादा गर्म होता है अब, और गर्मी का मौसम आ भी गया है। तो जो मैंने प्रोग्राम बनाया, जिसकी मंजूरी में चीफ मिनिस्टर साहब से लेनी है, उसमें जो सेकंड थर्ड हाफ होगा हमारा इस ईयर का, उसमें जब मौसम अच्छा होता है तो हम स्ट्रीट थिएटर के ऊपर भी जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत सारे हमने देखा है कि जब ये हालिया आपने ईद के याम में जब विजिट किया है तो बहुत ज्यादा एतराज भी आया है, खासतौर पर सीनियर आर्टिस्टों की। उनको किस तरह से, उनके साथ बातचीत करेंगी या सबसे करती हूँ, या पॉलिसी ऐसी बना रहे हैं एक तरफा? नहीं, देखिए मैंने सबसे बातचीत की, सबको ऑन बोर्ड लिया, ऑन बोर्ड करके उनकी अंडरटेकिंग्स के ऊपर मैंने जो है वो दोबारा ड्रामा जो है वो शुरू करने के लिए इजाजत दी। लेकिन उसके बावजूद अगर वो नहीं हो रहा तो फिर देयर इज सम प्रॉब्लम ना, कहीं प्रॉब्लम है। मैं नहीं समझती कि सीनियर जो अदाकार है, मेरी बहुत से बात भी हुई उस वक्त, एट द स्पॉट भी हुई। मैंने कोई ड्रामा रोका नहीं, जो ड्रामा चल रहा था। हालांकि जिन गानों पे मुझे एतराज था, मैंने वो गानों पे एक दफा तो मेरा, जब मुझे ब्लड प्रेशर आई हुआ तो मैंने कहा इसको बंद कर दो। देन आई रियलाइज के लोग भी बैठे हैं सामने और इन्होंने पैसे वैसे भी ज़्यादा खर्चे होंगे, तो मैंने कड़वा घूंट पी लिया सिर्फ इनके उसके लिए कि
चलो अभी बंद करो, लेकिन ये कल से नहीं होगा। वो गाना कौन सा था जिस पर आपने बहुत ज्यादा एतराज किया? मुझे याद नहीं, नहीं, एक तो बारिश का गाना था, एक तो कोई बारिश का गाना था जो मैंने वो प्रिंस थिएटर में था शायद, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या रहा है, वो मुझे बड़ी मुश्किल से समझना पड़ा। मैंने वो बुलाया बंदा, वो बेचारा शर्मिंदगी के, आप अंदाजा लगाएं कि थिएटर के मुलाजिम शर्मिंदगी के मारे मुझे वो गाना नहीं बता पा रहे थे, तो वो वहां करवा रहे हैं। ये तो मतलब ये मुनाफिकत है ना। अच्छा, आपने लाहौर के थिएटर्स का अगर ये हाल है तो हम देखते हैं टिकटॉक पर भी गुजरावाला या फैसलाबाद का थिएटर है या साहिवाल का है, इवन देन जो मदाफाती इलाके वहां का जो थिएटर है वो तो इस बहुत ज्यादा जुगतों में हमने भक्कर में इन ईद के दिनों में 3 थिएटर जो है वो सील किए और वो नहीं खुले उनको। अच्छा, एक ये भी होता था, आप नोटिस देते थे, वो जूती की नोक पे रखते थे नोटिस, थिएटर मालकान भी और अदाकाराएं भी, एक तो जवाब भी मिला होता था। बिल्कुल, सब मिले होते थे, मिले बगैर तो हो नहीं सकता ना। वो भी सील किया, उनको इजाजत भी नहीं दी। और दूसरा ये भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपके तवसत से, मुझे पब्लिक से लोग क्लिप्स बना के भेजते हैं, मैडम ये देखे फलानी जगह पे ये हो रहा है। अभी मैंने आज मुझे भेजा गया गुजरावाला का एक क्लिप जो मैंने अपने ईडी को भेजा है, जिसपे उन्होंने कहा है कि ये जो है ईद के दिनों का क्लिप है। अच्छा, वैसे ये भी है, एक मुझे भेजा गया फैसलाबाद का कोई क्लिप था, तो वो मुझे भेजा गया, तो मैंने चेक कराया तो वो 2017 का था। तो ये भी लेकिन लोग मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आपका ठीक हो गया आपके जाने से। अच्छा, एक्ट में ऐसा क्या होगा कि अब हमारा थिएटर जो है वो फैमिली थिएटर बने, और जो हमने वो शर्तिया मिठे आज भी ड्रामे याद है, और फिर जन्म जन्म की मैली चादर, मतलब हफ्तों के रिकॉर्ड उसने ब्रेक किए, फिर उसमें इसका मतलब पता क्या है, पैक होता था हॉल। इसका मतलब यह है कि लोग अच्छा थिएटर देखना चाहते हैं, एपिटाइट है लोगों के अंदर अच्छा थिएटर। देखो ना, मैं खुद कह रही हूँ, अच्छा थिएटर होता तो यकीन मानो मैं ईद के किसी दिनों में अपनी फैमिली के साथ जरूर थिएटर देखने। अच्छा, गवर्नमेंट आपका जो डिपार्टमेंट है ये क्यों नहीं लीड करता कि ये कोई ऐसा ड्रामा बनाए जो कि मिसाल बने? ये भी हम करने जा रहे हैं, अलहमरा के साथ हम यही करने जा रहे हैं। हम अपना ड्रामा खुद प्रोड्यूस करेंगे, और उसके अंदर अलहमरा के अंदर जो काम करने वाले आर्टिस्ट हैं उनकी लिस्ट भी अलग से खुद बनेगी। सिर्फ वही आर्टिस्ट अलहमरा में काम कर पाएंगे और उनका ड्रामा हम खुद प्रोड्यूस करके खुद चलाएंगे। भगत सिंह के ऊपर एक अजोका थिएटर ने थिएटर प्ले किया, और वो एक लम्हे के लिए उठ के जाने को दिल नहीं किया बाहर, मतलब पूरी उसकी स्टोरी। अभी आपको याद, ये इस तरह के पता नहीं याद है कि नहीं, अभी 8 मार्च को पिछले महीने हमने 2 ड्रामे किए। 8 मार्च को एक लपड़ था, जिसको थप्पड़ नहीं पंजाबी में लपड़ कहते हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर था, वुमेन डे पे हमने किया। उसका इतना रिस्पॉन्स था, मत लोग अच्छा थिएटर देखना चाहते हैं। फिर मेरा सवाल यह है कि मेरे पंजाब की औरत जो पंजाब की सकाफत में इज्जत की अलामत है, वो और जो सारे घर को वो करे, उसको तफरीह क्यों ना मिले? ये स्पेसिफिक एक क्लास और चंद मर्दों के लिए थिएटर क्यों बना दिया हमने? अच्छा, आप समझती हैं कि इनके लिए भी कोई एक एकेडमी होनी चाहिए जिनमें इनको भी कम से कम? देखो, मैं वैसे समझती हूँ हमारी ड्रामेटिक सोसाइटी है, जीसीयू की, लम्स की, मुख्तलिफ इदारों की, सारी खबरें मुझसे आज ले लेंगे, और आपने सारी खबरें मुझसे आज ले ली हैं। हमने नए तरबियत की जरूरत है वैसे। नए एडीपी के अंदर हमने परफॉर्मिंग आर्ट्स जो एकेडमी है वो हमने डाल दी है। अगले जो हमारा इस साल का बजट आएगा उसके अंदर वो एकेडमी शामिल है, और कराची में भी एक ऐसी एकेडमी है जो बहुत अच्छा काम करी है। लेकिन हैविंग सेड दिस, मुझे ये कहने में बहुत खुशी है कि अल्लाह पाक ने हमारे पास बहुत सारा टैलेंट खुदाई तौर पर दिया हुआ है। हमारे ये जितने भी ये बड़े बड़े नाम हैं, ये कहीं से सीख के तो नहीं आए हुए, इनको अल्लाह पाक ने वो हुनर, वो फन दिया है, जिसको जो है उन्होंने यूज करके अपने लिए भी नाम बनाया, मुल्क के लिए भी नाम बनाया, आज भी कर रहे हैं। और आज भी आप ये देखिए कि पंजाबी कोई ड्रामा या फिल्म हो जो अब बाहर बन रही है, ऐसा कोई ड्रामा फिल्म नहीं है जहाँ पे पाकिस्तानी एक्टर नहीं होगा, बिकॉज वो उनकी डिमांड है, वो उनकी जरूरत है। हमारे बहुत सारे जो स्टेज के लोग हैं उन्होंने जाकर इंडिया में बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे उनके स्टेज किए हैं। अगर वहां पर जाकर वो अच्छा स्टेज कर सकते हैं तो व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? अच्छा, नए एसओपीज और नया एक्ट है क्या? जरा ये इस पर रोशनी डाल। इसके ऊपर उससे क्या बेहतरी आएगी? बहुत बेहतरी आएगी। एक तो ये है कि हम जो सख्ती करेंगे थोड़ी सी, और ये देखो कानून बनते ही डेटरेंस के लिए हैं, और डेटरेंस का एक एलिमेंट ताकि लोग मजाक न ले। जैसे मैंने कहा, नोटिस को भी कोई समझते नहीं है, आप उनको बैन करेंगे, अगले दिन वो जो है वो और ज्यादा तवानाई के साथ वापस आते थे धज्जियां उखेड़ने के लिए आपकी एसओपीज की। सो लाइफ टाइम बैन भी जो है उसके अंदर होगा।
2 वार्निंग के बाद, 2 वार्निंग के बाद उसके बाद थिएटर्स जो है उनको सील करने का इख्तियार जो है वो भी वो होगा। और हमने जो ये पहले इख्तियार होम डिपार्टमेंट को सबको दिया गया था, ये सब वापस कल्चर के पास आएगा। अच्छा, मुझे याद है कि जब कोविड आया तो एसओपीज हर जगह पर अवेजा कर दिए जाते थे। क्या गवर्नमेंट का ये प्लान तो नहीं है कि हर थिएटर के बाद एसओपीज भी? मैं खुद चलता फिरता एसओपी हूँ, मैं इम्प्लीमेंट जो है अगर नहीं करा सकूंगी तो फिर मेरी तो रहने का कोई जवाब नहीं है। और मैं नहीं समझती कि जो एक सेगमेंट हो सकता है फनकारों के बीच में भी, थिएटर मालकान का भी, जिनको ये वल्गैरिटी और ये सब बिजनेस है यूजुअल चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी पब्लिक, मेजॉरिटी फनकार, मेजॉरिटी थिएटर के लोग जो हैं वो अच्छा थिएटर वापस चाहते हैं। वो मेरी सपोर्ट करेंगे, मैं उनको सपोर्ट करूंगा। अज़मा साहिबा, बहुत सारी अदाकारें ऐसी हैं जो कि बहुत असर रसूख रखती हैं। हाँ, और मुझसे पूछो मुझे कहाँ से उन्होंने टेलीफोन नहीं कराई। अच्छा, कमाल। कोई वाकया अगर आप शेयर करें किसी एक आर्टिस्ट के हवाले से। वाकया तो नहीं, एक तकलीफ दे चीज ये है कि ये जो आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट नहीं मैं उनको कहना चाहती बिकॉज वो आर्टिस्ट की तौहीन है। एक खातून जो है उनको हमने बैन किया हुआ था, और वो खातून जो हैबिचुअल है, उन्होंने जूती की नोक पर रखा है हमेशा पंजाब के नोटिस को, आर्ट्स काउंसिल्स के, और उसको, और वो रिस्पॉन्ड भी करना मुनासिब नहीं समझती थी। अब जब मैंने सख्ती की, उनको बैन किया, तो पहले तो मतलब मेरे दफ्तर, मेरे घर, मेरे शौहर, मेरे बहन भाई, मतलब इवन मेरे फूफा के पास भी पहुंच गए सिफारिश कराने के लिए। तो उन्होंने कहा कि जी अगर आप सिफारिश कराएंगे ना तो आपका काम खराब होगा, तो सिफारिश मत कराइएगा। उसके बाद मुझे धमकियां मिली कि जी वो हम कोर्ट चले जाएंगे। मैंने कहा चले जाएं। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने फैसला लेके आए, मैंने फिर इम्प्लीमेंट जो है वो सेक्रेटरी साहब ने फिर कमेटी जो है उसको हेड किया, उन्होंने फिर उसको रिजेक्ट किया। अभी कुछ दिन पहले जो है, ईद से 2 दिन पहले, हाईकोर्ट के जज साहब जो है उन्होंने जो है वो उनको रिलीफ दे दिया बगैर हमें सुने। यानी हमने जो नोटिस दिया है उनको पूछा ही नहीं, उनसे जवाब नहीं लिया, हमें कोई वो नहीं किया, और उन्होंने उनको वैसे दूसरी साइड ऑफ स्टोरी पता ही नहीं थी। तो उन्होंने एक हमदर्दी की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि इनको इजाजत दे दी जाए 2:30 बजे तक। सेक्रेटरी साहब जो है रोजगार उनका मुतासर। तो सेक्रेटरी साहब को जो है, सेक्रेटरी साहब ने एक स्पीकिंग ऑर्डर लिखा, उन्होंने मेरे से डिस्कस किया, और हमने उनको कहा, हमने डिटेल लिखी उसके अंदर कि हैबिचुअल है खातून, ये नोटिस का जवाब भी नहीं देती। और दूसरी बात है कि आपने हमें नहीं पूछा, हमें गुजारिश करने का मौका दें, जैसे जज साहब कहेंगे हम जाहिर है बाउंड है, हमने उनका हुक्म मानना है। और साथ में मैंने कहा कि जी 2 वीडियोस जो हैं वो आपको भेजने हैं, ये रोजे में देखनी है, ये रोजे के बाद देखनी है, ये आप देख लें, और उसके बाद हमें जो जज साहब हुक्म फरमाएंगे हम करने के लिए तैयार हैं। और उसका बाकी उसका भेजा, और वो हमारे एडवोकेट जनरल साहब के ऑफिस से, जो हमारे असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, उनसे मेरी बात हुई डिटेल से, मैं उनको समझाया, बताया। उन्होंने कहा जी ये बात तो हमारे सामने आई नहीं। मैंने कहा जी यही तो बात है, आपने हमें नोटिस दिया होता, इसलिए तो मैं कह रही थी कि मैं कंटेस्ट करूंगी। मुझे उन्होंने आके कहा कंटेंट पे आप लगवाएंगे आप पे, मैं कहा जी मैं कंटेस्ट करूंगी, आप जाएं। और वो फिर जज साहब ने वो कंटेम्प्ट जो है वो फारिग कर दी, क्योंकि उनको दूसरी साइड ऑफ स्टोरी पता ही नहीं थी। तो गुजारिश ये है कि मुझे बहुत डर लगता है किसी के रिस्क के ऊपर वो करते हुए, मैंने भी अल्लाह पाक को जवाब देना है, लेकिन वो उस एक रिस्क की वजह से अगर पूरी सोसाइटी में बुराई पैदा हो रही है, अगर पूरी सोसाइटी में बदनामी पैदा हो रही है, गवर्नमेंट की बदनामी, देखिए ना लोग हमें टैग करके पूछते हैं, चीफ मिनिस्टर को पूछते हैं कि जी ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये क्या हो रहा है, ये आप इसको रोकते क्यों नहीं। तो वो मेरी जिम्मेदारी है, और वो इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहबा की पूरी सपोर्ट है मेरे साथ। मैं बिल्कुल ना सरेंडर करूंगी, ना मैं ब्लैकमेल होंगी, और ना मैं पीछे हटूंगी। एक्ट कब तक आ जाएगा? नेक्स्ट कैबिनेट में इंशाल्लाह। नेक्स्ट कैबिनेट में एक्ट जो है वो आएगा, और जिसके तहत नए एसओपीज आएंगे, सख्त सजाएं होंगी, वल्गैरिटी का खात्मा होगा, परफॉर्मिंग आर्ट का फरोग ऑब्जेक्टिव है इस गवर्नमेंट का, और सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त अज़मा ज़ाहिद बुखारी का भी। और ये इनका अज़्म है, और इनका ये कहना है कि हर सूरत में बनाए हुए एसओपीज और फैमिलीज को थिएटर्स में लाने के लिए हर हद तक जाएंगी, और ना तो ब्लैकमेल होंगी, ना ही डरेंगी, धमकियां दें, सिफारिशें करवाएं या कुछ भी हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। एसओपीज के मुताबिक थिएटर को चलाना है, और इस थिएटर की तरवीज के लिए हर मुमकिन ताउन को भी यकीनी बनाना है। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।